हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि वाई पीपल जेलस ऑफ यू। लोग आपसे क्यों जलते हैं। ये बहुत ज़्यादा करते हैं लोग इस टॉपिक पर, ठीक है। बहुत कमेंट्स आते हैं, तो इसी टॉपिक पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालें, मेरी हेल्प कीजिए कि लोग मेरे व्यूअर्स से क्यों जलते हैं। देखते हैं, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे ना करे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेज इसको निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। आपने इनको उधार देना बंद कर दिया। पहले आप इनके लिए बिल्कुल इजी टारगेट थे कि इमोशनली आप इनसे अटैच थे। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो लपका हुआ था आपके फाइनेंस से बहुत ज़्यादा, इसलिए ये आपसे जलते हैं। जल नहीं रहे, मरे जा रहे हैं। भिखारी जैसी हालत हो गई बिल्कुल। जलते इसलिए कि आपने मुंह फेर लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बहुत मंशा थी कि ये अपने जीवन में और आपके जीवन में दो जगह बैलेंस बना लेंगे। हो सकता है ये आपके एक्स हों, ठीक है। दो सिचुएशन में जगल, और ये दो सिचुएशन में जगल ये करके बैलेंस नहीं बना पाए, तो आपने इनसे रिश्ता हटाया है। और इनको बहुत ज़्यादा इस बात का बहुत ज़्यादा उतावलापन है कि ये आपके साथ में नई शुरुआत करें। और इस व्यक्ति ने आपके साथ में छल किया है, कपट किया है, थर्ड पार्टी में डाला है, धोखा दिया है आपको, ठीक है। इसकी जलन का कारण यही है कि अब आप इनके लिए प्रोवाइडर नहीं रहे, है ना। और इनकी जलन का कारण ये भी है कि इनके ब्लेम गेम, चालबाजियाँ, ज़िंदगी बर्बाद करने वाले रास्तों पर चलना आपने बंद कर दिया है। आपने कहा है कि नहीं, अगर आप में से और मुझे खुद की ज़िंदगी में से, दो में से आज अब एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो तुम्हारे जैसे निकृष्ट इंसान को मैं चूज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस बात से इस व्यक्ति के मन में बहुत कड़वाहट है। आप इनको अपने योग्य नहीं समझते हैं। आपके जीवन में जो समृद्धि है, जो खुशहाली है, उससे भी यहाँ पर लोग जलते हैं। आपकी संपन्नता, आपकी अच्छे फैमिली से बिलोंग करने के कारण, आपकी समृद्धि, आपके मदरली नेचर, आपके काइंडनेस के कारण आपको समाज में जो मान सम्मान मिलता है, उससे भी लोग जलते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन की रानी हो, है ना, या बहुत ही ज़्यादा ऐसे गुड लुकिंग हस्बैंड हो अपनी वाइफ के। और अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आप बहुत ही अच्छी छवि है आपकी। और इस बात से जिनकी छवि अच्छी नहीं होती, जिनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता, अपनी खुद की गलतियों के कारण वो लोग आपके सौंदर्य से, आपके पहनावे से चिढ़ते हैं, जलते हैं। आपको एक स्पिरिचुअल गुरु भी माना जाता है। यहाँ कोई ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, किसी कुर्सी पे बैठ के हीलर हैं। और यहाँ पर ये जो आपका मान सम्मान है, ये आपके नज़दीकी कुछ लोग हैं जिनमें दुश्मन भी शामिल हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। और ये कौन लोग हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड सॉफ्ट हार्टेड है, पर ये बेवकूफ़ नहीं होती हैं, बहुत जिम्मेदार महिला है, ठीक है। ये जो आपका एम्प्रेस एनर्जी है, इसके ऊपर नकारात्मक नेगेटिविटी ये लोग नज़र लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत अंतर है इनके और आपके ऑरा में। आपका जो जीवन है उसमें जो स्थिरता है, ठीक है, स्थायित्व है, आपकी ज़मीन मजबूती से मतलब पैर जो है आपके ज़मीन पर मजबूती से खड़े हुए हैं आप, ठीक है ना, उस चीज़ से यहाँ जलन है उन लोगों को जो स्टेबल नहीं है जिनकी लाइफ, ठीक है। आप किसी से भी नहीं डरते और आपके अंदर वर्कोहॉलिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और सबसे आगे रहते हैं। जब आपके वर्क प्लेस पर कोई कार्य सौंपा जाता है तो आपको एक सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। तो जो लोग मक्कारी करते हैं उनको मक्कारी करके सम्मान चाहिए, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करके सम्मान मिलता है, तो कैसे कंपैरिजन होगा दोनों का। तो ये फोकट के जलने वाले वर्क प्लेस के लोग भी हैं, जहाँ पर आपके हार्ड वर्क को ऑलमोस्ट पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। यहाँ पर आप घर पे भी अगर रहते हैं तो भी आपके जो परिवेश है उसमें आपका सम्मान आपके फोकस के कारण है, आपके चाल चलन तरीके के कारण है, ठीक है। और यहाँ भी आपको ऑलमोस्ट एक गाइड की तरह देखा जाता है, हृदय में सम्मान होता है ना। और इस हार्ड वर्क से ही आपने पैसा कमाया है, आपके पैसे वाले होने के कारण, समृद्ध स्थिति होने के कारण, ठीक है। और दिल बहुत प्यारा है आपका, इंसाफ पसंद होने के कारण, है ना, सबके लिए अच्छा सोचने के कारण आप जो है ना किसी की मक्खनबाजी नहीं करती। कोई किसी की आके आपके सामने बुराई करे तो आप उस बकवास में नहीं पड़ते। आपको जो आपसे चिढ़ते हैं और आपसे बहुत जल जल के मरे जाते हैं, ये लोग ये सोचते हैं कि हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, गला दुखा के फलाने व्यक्ति की बुराई करी और इसने हमको बोल दिया है कि देखेंगे, सोचेंगे ज़रा मैं उससे भी बात कर लूँ, तब देखेंगे यार अगर कोई समझौते की बात के लिए आपको मध्यस्थ बनाए। तो ना भी बनाए मध्यस्थ, तो कोई किसी की बुराई कर रहा हो ना, तो आपकी आंखें बता देती हैं कि पहले तू अपने मन का चोर ख़त्म कर ले, फिर मेरे से किसी की बुराई करना। तो लोग है ना झल्ला जाते हैं, क्योंकि आप मैनिपुलेट नहीं होते हो। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपसे लोग इसलिए भी जल जल के मर रहे हैं। जीवन में आपने एक प्रगति करी, उसके बाद दूसरी प्रगति करी, कई बार गिरे, कई बार उठे, धोखे खाए, उसके बाद भी हर बार आपका दिल कहता है कि चलो नई शुरुआत करते हैं, चलो फिर से उठ खड़े होते हैं। तो आपका ये जो एटीट्यूड है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बावजूद भी, ज़िंदगी में कुछ भी हुआ उसके बाद भी नया चैप्टर शुरू करने का जो एटीट्यूड है आपका, उसकी वजह से लोग जल जल कर मर रहे हैं। लोगों की जलन का एक कारण ये भी है कि पास्ट में आपको बहुत बोझिल जीवन इन्होंने दिया है, ठीक है। और हमेशा आप काम में खुद को झोंके रहते थे, परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हार्ड वर्क था, जिम्मेदारियां बहुत थी। और अभी आप बिल्कुल लाइट एनर्जी में हैं, लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो ये लोग ना आपकी इस एनर्जी में आने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ मजदूरी करते करते इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपने शौक़ों को पूरे करने लगा, खुश रहने लगा। हम तो बर्बाद चाहते थे। कई तरह की राजनीतियाँ आपके साथ की गई हैं काम लादने के लिए, है ना, बोझ लादने के लिए। हमेशा स्ट्रगल में आप रहें इसलिए, लेकिन आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो नई शुरुआत का कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। यहाँ पर एक एक्स भी है जिन्होंने आपको दो सिचुएशन में जगल किया था और थर्ड पार्टी में डाला था। इस व्यक्ति को भी आपसे बहुत एक्सट्रीम जलन इसलिए है कि इनको लगता था कि अब अलग तो आप हो रहे हो इनकी गलतियों के कारण, लेकिन आप ना बहुत दुर्गति होगी आपकी। इस तरह से ज़िंदगी केवल बोझ के अलावा आपको कुछ नहीं देगी। और ज़िंदगी ने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाया, एम्प्रेस बनाया, जस्टिस पसंद बनाया, एस ऑफ कप्स जीवन में शुरुआत करने का मौका दिया और लास्ट में आपको एक खुशहाल व्यक्ति बना दिया है। तो इस बात से इस व्यक्ति के कलेजे पे सांप लौटे हुए हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया, ठीक है ना। बहुत सदमा खाया हुआ है इंसान भयंकर तरीके से। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। आपके हार्ड वर्किंग होने और कोई डर नहीं होना, अभय के कारण लोग आपसे चिढ़ते हैं कि यार इसको कैसा भी डराओ ना, कैसा भी धमकाओ, से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसने डरना छोड़ दिया है। आप ना अपने बच्चे पे बहुत फोकस हो, मदर चाइल्ड कार्ड आया है। तो लोगों को लगता है कि जिन लोगों को आपसे फिजिकली कुछ मैनिपुलेट करना है, ठीक है, आकर्षण रहता है, राजनीति खेलते हैं जो समाज में, महिलाएं भी खेलती हैं पुरुषों के लिए, है ना, ये कोई एक तरफा रीडिंग नहीं है। तो उस चीज़ से यहाँ पे कि भाई फोकस केवल बच्चे पे है, हमारी तरफ देखती ही नहीं है। लोगों की नज़र ऐसी महिलाओं पे बहुत होती है जो सिंगल मदर है। पता नहीं इनके घर से उन सिंगल मदर ने क्या खाया है,
कौन सा आटा दाल चावल ले लिया है कि मरे जाते हैं उन पे नज़र गाड़ने के लिए। ऐसे ही सभ्य पुरुष अच्छे पुरुष हैं, कई महिलाओं की आंखों में वो चुभते हैं, कैसे हमारे झांसे में आ जाए। न जाने ये समाज ऐसा क्यों है। यहाँ पर आप अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जो थुलथुले लोग हैं उनको आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो कि देख मोटू, मैं वॉक कर रही हूँ या मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आप स्टक रहें, बर्बाद रहें अपनी ग्रोथ पे। जैसे ही आप ध्यान देना शुरू करें इनको दिक्कत होने लगी है। स्टक और बर्बाद रहें तो ये लोग खुश हो जाते हैं, घर में घुसा रहता है, रोता रहता है, वही एक एक रूटीन जीता है। लेकिन अगर आप अपना सकारात्मक रवैया दिखाते हैं अपने जीवन के प्रति, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीज़ से इनके दस्त लग जाते हैं, ठीक है। लोगों को आपसे इसलिए जलन होती है कि ये लोग आपको लकी पर्सन समझते हैं और अपने आप को जगत का सबसे दुखी व्यक्ति समझते हैं। इनको लगता है इस जगत के सृष्टि के निर्माता ने सबसे ज़्यादा अन्याय मेरे ही साथ किया है। इसको तो फोकट का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बना दिया, इसको तो अथॉरिटेटिव पोजीशन में डाल दिया, इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बना दिया, ठीक है, इसको तो सब कुछ हाथ पे मिला हुआ है। एक्चुअली ये जलन है ना अपनी खोपड़ी के विचारों से इन्होंने पैदा की है। डीप इनसाइड ये लोग भी जानते हैं कि इतना आसानी से नहीं होती, इतना विरासत क्रिएट इतनी आसानी से नहीं होती, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत होगी। 99% लोग जो है सफल होने के लिए हार्ड वर्क बहुत करते हैं। उनकी बात अलग है जिनको खैरात में कुछ मिल जाता है। बाकी अगर आप एक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाओं के साथ छोड़ो, है ना, मूलभूत सुविधाओं के साथ, तो वो ही आगे बढ़ेगा जिसमें टैलेंट है, जिसमें योग्यता है, जिसमें जूझने की सामर्थ्य है, ठीक है। अब आप ज़बरदस्ती किसी को बेनिफिट्स दे के उनको आगे बढ़ाओ तो ये कोई कंपटीशन नहीं हुआ, ये कोई स्वस्थ मानसिकता नहीं हुई, ठीक है। तो जब अस्वस्थ लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, तो भी वो स्वस्थ व्यक्ति को देखते हैं कि अरे ये तो हमसे भी आगे बढ़ा हुआ है, सब सुविधाएं लेने के बाद भी। अगर असुविधा वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो ये उसको किस्मत का नाम दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होता है, पर इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि कोई जल जल कर मर रहा है तो खूब मर जाए, रोज़ मरे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, ना हमने इंटेंशन रखा कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत हो। किसी को दिक्कत हो रही है, होती रहे, हमको दिक्कत देगा तो हम फिर विरोध करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। आप लोगों को ये सब फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है। जब आपको कोई ज़्यादा पिन करता है, कोई ज़्यादा छेड़ता है, तभी आपको दिक्कत होती है। सूर्य की तरह चमक रहे हो आप, आपका व्यक्तित्व काफ़ी उज्जवल है और इसीलिए जो छोटे मोटे टिम टिम करते तारे होते हैं ना, उनको लगता हमारी ज्योति कब ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं टिमटिमा भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ये लोग जो छोटे टिम टिम करते हुए लोग हैं, वो आपसे प्रकाश लेने की जगह कि हम जलते रहें इसकी छाया में, प्रकाश लेने की जगह वो टिमटिमा तारा आपसे जल जल कर बर्बाद होने के लिए चल देते हैं। जो स्रोत है प्रकाश का, उससे आप सीखोगे कि उसको मिटाने की कोशिश करोगे। सूर्य को मिटा सकता है कोई? तारा नहीं मिटा सकता। तो तारे को चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए अपने से अनुभवी व्यक्ति को, अपने से विशाल व्यक्तित्व को फॉलो करे, है ना, उससे कुछ सीखे, उससे कुछ ग्रहण करे, अपने हृदय को विशाल बनाए, है ना। तो ये यहाँ पर लोगों की यहाँ पर छोटी सोच और पैर की मोच है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनको जूझने दीजिए और इसी से आपका व्यक्तित्व पता चलता है कि बहुत दमदार है ना, कि मतलब परेशान हो जाते हैं लोग आपके ओजस्वी व्यक्तित्व को देखकर। तो क्या करें, वह आपको खोने का डर ही मिट गया है किसी चीज़ के, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आपने सोच लिया है लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी तो मैं ठीक रहूँगा या मैं ठीक रहूँगी, तो आपने पैसे कमाने के लिए मेहनत की है। जो आपने किया है मेहनत वो मिल रही है आपको।
ठीक है, इसमें किसी को बैठे बैठे बीमारी होने लगे, है ना, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपके बारे में यहाँ पर क्यों जेलेसी करते हैं और क्या इनका इंटेंशन रहता है। इंटेंशन कुछ नहीं है, बस आपके पास जो है वो इनको चाहिए और आपको बुरी स्थिति में देखना चाहते हैं, ऐसी इनकी भावना है आपके लिए। तो ऐसा सोचने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।